नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी मैं हूं धनबाद के जीटी रोड पर, जहां महाजाम को लेकर नागरिक समिति के बैनर तले गोविंदपुर वासी एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। लगातार ये लोग परेशान रहे हैं जाम से, और यहां तक आपको याद होगा जब धनबाद के विधायक राज सिन्हा जा रहे थे निरसा, तो उन्हें रास्ते से ही लौटना पड़ा क्योंकि जाम की स्थिति बहुत ख़राब थी। ज़बरदस्त जाम के चलते उन्हें लौटना पड़ा। यहाँ के जो नागरिक हैं वो त्रस्त हैं, परेशान हैं। हम एक एक करके जानना चाहेंगे कि अभी नागरिक समिति की संरक्षक हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं परेशानी क्या है और इसका समाधान कैसे होगा। सर, स्वागत आपका जी। धन्यवाद। पहले ये बताएं परेशानी क्या है जिसके चलते सबको अपना काम छोड़कर यहाँ बैठना पड़ा। परेशानी बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा धनबाद जिला यहाँ से त्रस्त है। और जो नेशनल हाईवे 19 पर जितने लोग उपयोग में ले रहे हैं, दूर दराज से जो बड़े वाहन, भारी वाहन कलकत्ता की तरफ जाते हैं या कलकत्ता से दिल्ली की तरफ जाते हैं, हर कोई इससे त्रस्त है, परेशान है। और गोविंदपुर के नाम से ही लोगों को सिहरन हो जा रही है। ऐसी स्थिति में गोविंदपुर आ गया है। तो केवल ये समस्या गोविंदपुर वासियों की नहीं है, ये समस्या जो भी इस सड़क का उपयोग करते हैं, चाहे वो हमारे मरीज हों, एम्बुलेंस वाले हों, हमारे बच्चे हों जो कि स्कूल जाते हैं बसों से, हमारे जो कर्मी लोग हैं जो धनबाद अपना जीविका उपार्जन करने जाते हैं, वो सारे लोग त्रस्त हैं इससे। और बार बार कहा जा रहा है, पिछले कई सालों से कहा जा रहा है कि इसकी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, लेकिन आश्वासन के अलावा गोविंदपुर को कुछ नहीं मिल रहा है। और लगातार जाम की समस्या बनी हुई है, हर कोई देख रहा है, अनुभव कर रहा है इसको। और प्रशासन को भी जानकारी है, ऐसा नहीं कि प्रशासन को जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन सुसुप्तावस्थाओं में है, प्रशासन को इसमें दिलचस्पी नहीं है। और प्रशासन की इसी नीति के कारण, प्रशासन के इसी रवैये के कारण गोविंदपुर में जाम लग रहा है। नंदलाल जी लगातार बात कर रहे थे, अभी जो सांसद हैं उन्होंने कहा भी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया है। अब परेशानी और अभी जो परेशानी, इसका समाधान क्या है ये समझाएं, क्योंकि प्रशासन हमेशा यही पूछ रही है कि भाई स्थिति यही है तो हम क्या करें, समाधान बताएं, आपके नज़र में क्या है समाधान। ऐसा है कि ये फ्लाईओवर बनना जो चालू हुआ है, इसमें भी गोविंदपुर के नागरिकों और गोविंदपुर नागरिक समिति की बहुत ही अहम भूमिका है। पहले जो यहाँ पर एक वायाडक्ट बनाने का जो योजना था, उसका हम लोग ने विरोध किया था, और इसके कारण ये हमेशा नागरिक समिति को कहा जाता था कि गोविंदपुर का जाम का जो कारण है वो नागरिक समिति ही है, जबकि वो सत्य नहीं था, सत्य से परे था। नागरिक समिति चाहती थी कि पिलर बेस फुल फ्लाईओवर हो, जिसमें कि जितने भी महामार्ग इसमें जुड़ते हैं उसके ऊपर से वो जाए, ताकि भविष्य में समस्या न आए। लेकिन अंत में सरकार ने इसको मानने के बाद में आज फ्लाईओवर बन रहा है। इसमें कहीं ना कहीं नागरिक समिति का बहुत बड़ा योगदान है। फ्लाईओवर बन रहा है, ये स्वागत के योग्य है। लेकिन अब अगले 3 साल में ये फ्लाईओवर बनेगा, लेकिन ये 3 साल में क्या होगा इसके बारे में चिंतन करना आवश्यक है। और इसके लिए हर चौरस्ते पर ट्रैफिक पुलिस का होना आवश्यक है। गोविंदपुर लाल बाज़ार को जो बंद करके रखा गया है, उसको अब की परिस्थिति में खोल देना अति आवश्यक है। ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था सरकार के जिम्मा है, तो सरकार को इसकी व्यवस्था के लिए जितने भी पुलिस की बल की आवश्यकता हो उसको लगा के इसको करना चाहिए। जितना संवेदनशील सरकार फाइन करने के लिए गोल बिल्डिंग मोड़ पर या हीरक मोड़ पर अपना परिश्रम दिखाती है, अगर वही गोविंदपुर में दिखाएगी तो गोविंदपुर में जाम नहीं लगेगा। कल के ही वाकया है। मैं निकला घर से, मेरे को टुंडी विद्यालय जाना था, देखा कि बहुत भयंकर जाम लगा है, तो मैं घर में वापस चला गया। 1 घंटे बाद मुझे सूचना मिली कि एकदम कर्फ्यू लग गया है गोविंदपुर में और कोई गाड़ी नहीं है सड़क पर। जानकारी मिली कि केंद्रीय पदाधिकारी आए हुए थे, तो व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो गई। तो गोविंदपुर के सभी लोग ये अनुभव करते हैं कि जब कोई बड़े अधिकारी, कोई महकमे के अधिकारी, बड़े नेता जब इस सड़क से पार करते हैं तो अचानक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन अगर चाहे तो यहाँ व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। प्रशासन की सुसुप्तावस्था के कारण गोविंदपुर की समस्या है, ये पहला कारण है। धन्यवाद सर। दूसरा कारण है जो NHAI ने नया ठेका दिया है। नए ठेके के अंदर में हम लोग ने इसको हाईलाइट भी किया है, और जो ठेका कंपनी है उसके पदाधिकारी से भी हम लोग ने मुलाकात की है जाके, नागरिक समिति के लोगों ने। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है उनके कार्य में कि आप जो सड़क का डायवर्जन बनाते हैं उसको आप उसी तरह बनाएंगे जो कि मुख्य सड़क का क्वालिटी होता है। लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, उनको संज्ञान में लाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। उनकी जिम्मेवारी है कि फ्लैगमैन और मार्शल देकर हर चौक चौरस्ते पर
जो यातायात व्यवस्था उसको सुदृढ़ करेंगे, उसको सुचारू चलाएंगे। यातायात में कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। उनका कॉन्ट्रैक्ट का नियम है, उनके ऊपर पेनल्टी है इसको लेकर कि अगर आप जाम की स्थिति पैदा करते हैं तो आप पर पेनल्टी लगेगा। लेकिन सारा पैसा जो फंड आता है, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हर तरह के इन चीज़ों का खर्च उसके अंदर जोड़ा जाता है। तो ये सारे खर्च को बचा के वो अपना काम करना चाहते हैं। तो इसका भी हम लोग ने ऑब्जेक्शन दिया है उनको। आपने देखा होगा कि NH में अभी विगत 3-4 महीने पहले ही काफ़ी स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की गई थी। जब दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीने के अंदर ही सारा जंक हो गया, सारे को फेंक दिया गया। लेकिन इनको पूरे जो डाइवर्सन लेन है उसके अंदर पूरी बिजली की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था करनी है ताकि जो वाहन चल रहे हैं उसमें उनको सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा साइनेजेस एब्सेंट हैं, कहीं भी कोई साइनेज नहीं है कि कहाँ से आपको यू टर्न लेना है, कहाँ से आपको कहाँ जाना है। कोई पीली पट्टी, कोई रोड पर सफ़ेद पट्टी, कुछ भी नहीं है। LED लाइट इनको लगाना है, LED साइनेज लगाना है इनको। ये सारा खर्च ये बचाना चाहते हैं और इसके चलते ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। बड़ा दुख का विषय है। कल भी एक दुर्घटना हुई है। एक तो ट्रैफिक नहीं चल रही है, उसके बाद भी दुर्घटना हो रही है। कभी कहा जाता था कि दुर्गति से वाहन चलते हैं इसलिए दुर्घटना होती है, लेकिन यहाँ वाहन चल नहीं रहे फिर भी दुर्घटना हो रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो ये सारी चीज़ों को देखना समझना आवश्यक है सरकार के लिए। सरकार बैठ के आम जन के साथ में, जो यहाँ के सड़क का उपयोग कर रहे हैं, जो स्थिति को देख रहे हैं, उनके साथ बैठ के एक योजना बनाए और योजना के हिसाब से लोगों को दे। और NHI के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उसमें फ्लैगमैन और मार्शल दें। तो कोई बड़ा काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी काम है जिसको कि आराम से, कोई बहुत बड़े धन की भी आवश्यकता नहीं है इसके अंदर में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने जो कहा है जी, एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, कितना बड़ा महामार्ग बन रहा है। आप देखो कि आज आप बरवड्डा से चलो और गोविंदपुर पार कर जाओ, आम जन को पार करने के लिए कहाँ व्यवस्था है। रोड के इस पार से उस पार अगर किसी वृद्ध को जाना हो, किसी महिला को जाना हो, बच्चे को जाना हो, स्कूल के बच्चे को पार करना हो, वो इधर से उधर पार करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये महामार्ग बनाने का सबसे बड़ा फॉल्ट है और इसके जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं इस पर, इसके लिए महामार्ग जो हमारा NHI है उसके लिए पूर्णतः दोषी है। और मैं तो कहूँगा कि उनको केस मुकदमा होना चाहिए इन सारे मर्डर्स के ऊपर में, क्योंकि आपका डिज़ाइन फॉल्टी है। आप 8 लेन चलिए धनबाद में, आपका गोल बिल्डिंग से लेकर हीरक मोड़ तक या उससे आगे भी जाइए। आप बताइए कि आप तो रोज़ चलते हैं, आप बताइए वहाँ पर अगर आपको पैदल पार करना हो तो क्या व्यवस्था है वहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अमानवीय कार्य NHI कर रही है, या जो भी लोग सड़क बना रहे हैं सबसे बड़ा अमानवीय कार्य कर रही है और इसी के चलते दुर्घटना हो रही है। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो क्या नागरिक समिति इस पर केस करेगी? जो भी ने बात कहा कि होना चाहिए, कौन करेगा, आगे कौन आएगा? इस पर हम लोग विचार करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि इन्होंने जो कहा कि जो मानव संसाधन है यदि उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि अगर हम याद करें हमारे साथ मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं मोबिन अंसारी, और इनका सीधा संपर्क मुख्यमंत्री से भी रहा है। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ संसद प्रतिनिधि भी हैं, सांसद के लोग हैं, यानी अगर हम तुलना करें तो सरकार और विपक्ष दोनों बैठे हुए हैं यहाँ। आप जाते हैं शांति समिति के बैठक में, बात उठता है। अभी अभिजीत माइक से बोल रहा था कि पैसे कहाँ गिरते हैं इसके लिए पुलिस तैयार रहती है, लेकिन जाम की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं रहती है। तुलना करें हम, रविकांत जब तक यहाँ प्रभारी थे इंस्पेक्टर, तब तक समस्याएं नहीं हुई, इसके बाद बद से तर होती गई। कारण क्या है? देखिए, प्रशासन का लचर व्यवस्था है। प्रशासन नहीं चाहता है कि जाम टूटे। अगर प्रशासन चाहेगा तो जाम हल हो जाएगा। जो हम लोग कल देखा, कल हम लोग जो देखा कि एक तनिक भी जाम नहीं था। जब PMO के सलाहकार मिश्रा जी जा रहे थे उस समय सारे फोर्स लगे हुए थे। ट्रैफिक व्यवस्था अगर यहाँ दुरुस्त हो जाएगा तो जाम हट जाएगा। करेगा कौन? करना होगा उपायुक्त को, आपका SSP को। यहाँ तो केजरीवाल का डायलॉग है, अंदर से सब मिले हुए हैं। नहीं, वैसा बात नहीं है। क्योंकि बैनर के तले अभी यहाँ धरना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें से सबका नहीं कह रहा हूँ, आधे जरूर हैं जो जाकर बड़ा बाबू शुरू कर देते हैं, मुद्दा खत्म। देखिए, सुनिए एक सी बात है जी, बोलिए। नागरिक समिति एक ऐसी संस्था है जो किसी दल का नहीं है, सभी दल के लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए तो आशा है लोगों का काम पड़ता है थाना, तो थाना जाएगा ही है। और बात भी रखें ना, है? बात भी रखें। हाँ, बात रखते हैं, रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये थे मोबिन अंसारी जो हमें बता रहे थे अपनी बात। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह
शुरुआती दौर से नागरिक समिति इस बात को उठाती रही है, इनके सदस्य उठाते रहे हैं, इसका समाधान क्या होता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि सुधार नहीं हुआ तो कोर्ट जाने पर भी सदस्य विचार करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि कुंभकर्णी नींद से कब जगती है पुलिस और प्रशासन दोनों। क्योंकि जब सीओ साहब आते हैं तो वो भी गोल गोल बात करके चले जाते हैं, यहाँ अतिक्रमण है, यहाँ हटाएंगे, होगा कब कहना मुश्किल है। पुलिस, जैसा कि अभी आरोप लगाया गया कि कोयला लोहा गाड़ी से पैसा वसूलने में व्यस्त है, जनता पर ध्यान नहीं दे रही है, कब तक होता है सुधार।